तो चलिए बच्चों, आप लोग को हम बताने जा रहे हैं भारतीय वन बुक से 35 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 35 नंबर का पहला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये भी समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लेते हैं तो समझिए कि समीकरण कैसे नहीं होगा, तो आप लोग बना दे सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए, हमको यहाँ तो माइनस और प्लस में है, ठीक ना। माइनस प्लस में है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हमको ये दोनों को सबसे पहले क्या करना होगा, बराबर। बराबर करने के लिए नंबर को पलट देंगे पहला समीकरण में और दूसरा समीकरण में। ये दोनों नंबर को पलट देंगे। 1 में अगर 3 से गुना करेंगे और 2 में 2 से गुना करेंगे, समीकरण दोनों को पलट कर गुना करते हैं तो आप लोग को ए बराबर हो जाएगा। क्या? ए दोनों समीकरण बीच वाला बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बराबर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण समीकरण 1 में 3 से थ्री करने पर तथा और। चलिए अब देखना है इसमें क्या क्या कह रहा है समीकरण। समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। तो चलिए यहाँ पर 3 यहाँ 2 है ना। अब चलिए गुना करते हैं इधर। कोई भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ गुना गुना कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ 3x/3 और इसमें गुना करेंगे तो -6/x + y बराबर 3 हो गया। अब इसमें कर रहे हैं 2x/4 प्लस इसमें कीजिए तो कितना हो गया 6, 2 में 3 से तो 6, x + y बराबर 6। समझ गए? इतना देख लिए ना, गुना कर दिए। देखिए नीचे अगर 1 लिखते और ना भी लिखेंगे या लिखेंगे कोई फर्क नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। तो ऊपर ऊपर वाला में गिनो गुना हो जाता है और नीचे नीचे वाला में गुना हो जाता है। ऐसे हम ऊपर ऊपर ही गुना किए हैं, नीचे नहीं गुना किए हैं, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों में, ये दोनों बराबर है ना जी, बराबर है। देखिए अब माइनस प्लस में कट गया, ठीक ना। क्या कट गया ना। अब चलिए यहाँ लिख रहे हैं 3x बटा 3। इसको यहाँ उतार, इसको तो यहाँ उतार लिए, देख लीजिए आप लोग, यहाँ उतार दिए इसको। अब इसको इसको यहाँ उतारेंगे +2x/4 बराबर 9 है ना। अब इसको एलसीएम लीजिए, जिस तरह से भीम के जोड़ घटाव गुना बनाते थे उसी तरह इसको बना लेंगे। हम गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, जो भी है क्रिया इसको कर लेंगे अच्छे ढंग से, ठीक ना। यहाँ कितना हो गया 12, ये 4 बार में लगेगा तो भागा लगेगा ना 4 बार में। उसके बाद 3 से गुना कीजिए तो चरती है 12x प्लस ये 3 बार में तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 9 है ना। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 रहता है, आप लोग को तो बताए हैं। अब तिरछा तिरछी को गुना करेंगे ना, पहले इसको जोड़ दीजिए। 12 6 कितना हो गया, 12 6 18x बटा 12/12 बराबर क्या हो जाएगा 18x/12 बराबर 9/1। अब तिरछा तिरछी करेंगे ना इसको तो 18x बराबर कितना हो गया, वर्णमाट होता से 108। तो x बराबर क्या लिखेंगे 108
8/18। अब देखिए कि कितने बार में वो कट रहा है, क्या कितने बार में कट रहा है, तो उसको काटेंगे ना। काटिए इसको आप लोग। कितने बार में कट गया? 6 बार में कट गया, समझ गए? तो एक्स का मान कितना आ गया? 6। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। अब चलिए, ये तो एक्स का मान आया ना। अब हमको किसका मान लाना है? वाई का मान लाना है। तो जहां जहां एक्स रहेगा ना, वह वहां उसका मान, एक्स का मान भर देंगे। अब समीकरण आप 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों में आपका मान उतना ही आएगा, जितना 1 में आएगा, जितना 2 में आएगा, ठीक ना, उतना ही आएगा। चलिए तब यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, देखिए यहाँ आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। क्या यहाँ आया है? समीकरण 1 में एक्स का मान 6 रखने पर, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या इतना भी लिख सकते हैं। अब चलिए समीकरण 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x/3 -2 बटा कितना हो जाएगा? x + y = 1, ठीक ना। अब ये जो x का मान 6 दिए ना, यहाँ पर आया ना, तो जहां जहां x है वहां वहां भर लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। जो भी रहेगा, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी रहेगा कर लेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ से, अब x से जहां जहां भर रहे हैं, देखिए 6 का मान आया ना, तो क्या हो जाएगा? 6/3 -2 बटा, अब यहाँ देखना, देखिए यहाँ भी है x, तो यहाँ भी 6 लिख देंगे। कितना हो गया? 1। अब चलिए इसको यहाँ रहने दीजिए। 6 + y बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसको ही पट्टी कीजिए, कर रहे हैं तो माइनस में चला आएगा, है ना। -2/6 + y बराबर क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम लीजिए, 3 हो गया, है ना। कुछ भी नहीं है तो बटा हुआ 1 है, तो 1 से भागा, 3 में अगर 1 से देंगे भागा तो क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से 1 में गुना कीजिए, कितना हो गया? 3। यहाँ 3 तो खत्म हो गया ना, क्या 3 यहाँ खत्म हो गया। अब चलिए, अब लोग ध्यान दीजिए खाली, ठीक ना। क्या हो जाएगा? यहाँ 6 ना। अब तीसरा तीसरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए तब -2/6 + y बराबर -3/3। अब तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस हटा दीजिए इसको, है ना। खत्म हो गया, तो कितना हो गया ये? 7×18 +3y, इसमें इसे कितना हो गया? 6 हो गया ना। अब चलिए इसको इधर करेंगे, करेंगे ना। अब देखिए 3y बराबर क्या हो गया? 6 माइनस कितना हो गया? ये 18 है ना जी, घटा दीजिए इसको, कितना? 12 ना। क्या में होगा? माइनस में, क्योंकि 18 ज्यादा है, क्या 18 ज्यादा है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिए, माइनस प्लस क्या आप लोग ध्यान रखिए, तभी आप लोग से बनेगा सही सही, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या हो गया? y बराबर क्या लिख दें? 12 बटा, माइनस में है ही, देखिए 18 है ना यहाँ, तो माइनस में /3। तो के बार में कटेगा? 4 बार में ना, 4×3 = 12, यानी कितना आ गया? -4, है ना। तो y का मान कितना आ गया जी? कितना? -4। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। y का मान कितना आ गया? -4।
तो आप लोग इस तरह से समझिए और देखिए कि किस तरह से बना है, ठीक ना। अगर ये इतना बार हम बनाए हैं, इसको कैसे हम जानेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक ना। तो इसको हम क्या, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि बनाया हुआ गलत है या सही, ठीक ना। देखिए किस तरह से चेक कर रहे हैं इसको, जो आप लोग ध्यान से खाली देखिए। इसको ऊपर से लाए हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण एक को लिख दीजिए। ये जो समीकरण है यहाँ, एक को इसको लिखेंगे यहाँ पर ही, लिख के जहां जहां एक्स है, जहां जहां वाई है, उस सब का मान भर लेंगे। उसके बाद वन आना चाहिए, क्या वन आना चाहिए। तो यहाँ क्या है, एक्स का मान कितना है, सिक्स, तो सिक्स दे दिए। चलिए चलिए उतार लेते हैं, एक्स, एक्स बटा एक्स बटा थ्री माइनस टू बटा एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर वन। हमको वन लाना है इतना से, ठीक ना। तो एक्स का मान कितना है यहाँ, सिक्स बटा थ्री, और माइनस यहाँ टू बटा कितना हो जाएगा, सिक्स। एक्स का मान सिक्स आया तो सिक्स से भर रहे हैं, और वाई का मान कितना आया, माइनस में ना। तो माइनस में आया तो यहाँ माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। कितना हो गया, माइनस चार। इसको कर दीजिए, घटा दीजिए, घटाइए तो क्या हो गया, दो ना। इसको इस तरह से कर दीजिए, छः हो गया एलसीएम, तो दो मारते तो बारह हो गया ना ये। और फिर ये कितना हो गया, छः होगा ना, भागा लगेगा तब। अब इसको घटाएंगे तो सिक्स हो गया बराबर कितना, बटा कितना हो गया, सिक्स। इसको काट दीजिए दोनों के, खत्म हो गया दोनों, तो कितना आ गया, वन। अब देखिए वन बराबर वन आ गया ना। तो इस तरह से आप लोग चेक कीजिए, बनाइए और चेक कीजिए, ठीक ना। समीकरण एक में रखिएगा चाहे दो में रखिए। अगर दो में रखिएगा इस चीज को, जो जो आया है, तो तीन आएगा, इसके जगह पर एक था तो एक आया, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर इसी तरह हम विस्तार से समझाने के लिए आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।